जय हिंद दोस्तों। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग भारत के महान न्यायवादी पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी का वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जो है प्रॉपर सारे वीडियो को एक लाइन से देखिए, पार्ट बाय पार्ट देखिए, आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग इसी कड़ी में जो है भारत के महान न्यायवादी पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए आज की कक्षा का हम लोग जो है आगाज करते हैं। तो इधर से आप लोग जो है क्वेश्चन को बताना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल आप बताइए कि भारत के महान न्यायवादी की जो चर्चा है, उल्लेख है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाग 5 के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का महान न्यायवादी, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। चलिए अब उधर से बताइएगा, महान न्यायवादी जो है वो भारत सरकार का डैश अधिकारी होता है? विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। महान न्यायवादी जो है वो भारत सरकार का सर्वोच्च और सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून का अधिकारी होता है। चलिए आप बताइएगा कि भारत का महान न्यायवादी जो है वो क्या संसद का सदस्य होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ये क्या मंत्रिमंडल का जो है सदस्य होता है? मंत्रिमंडल का भी नहीं होता है, लेकिन यह जो है सो संसद में बोलने का अधिकार इसके पास होता है। कोई भी कानून पर यह बातचीत कर सकता है। तो क्या वोट दे सकता है? वोट नहीं दे सकता है, और चलिए, यह अनुच्छेद कौन? 88 में बताया गया है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी जो हैं वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, न वो किसी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन वो दोनों सदनों में जाके, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में जाकर के वो अपना भाषण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोटिंग करने का अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सदस्य तो नहीं होते हैं। और ये बात आर्टिकल नंबर 88 में छपा हुआ है। चलिए आप बताइएगा, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है। महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। चलिए 76 के 4 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार आगे बढ़ते। आप बताइएगा कि महान न्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए। क्या अर्हताएं, किसके समान जो है अर्हताएं होनी चाहिए? देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समान होना चाहिए, और ये अर्हताएं 4 हैं। सर्वप्रथम है कि भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए जी। दूसरा है कि कोई भी हाई कोर्ट या 2 न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा अर्हता यह है कि कोई भी हाई कोर्ट हो या कोई भी 2 न्यायालय हो, उसमें 10 वर्ष अधिवक्ता बन के रहा हो। और चौथा ये अर्हताएं है कि राष्ट्रपति के सामने वह बहुत बड़ा विधि अधिकारी होना अच्छा चाहिए। जानकारी रखता हो। हाँ। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कहने का एक ही मतलब है कि भारत का महान न्यायवादी आपको बनना है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जस्टिस होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उन सभी के समान योग्यताएं होनी चाहिए आपको, तभी जाके आप महान न्यायवादी चुने जा सकते हैं। तो चलिए आप ही बताइएगा, अभी भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से कार्यकाल संभाले हैं, जो कि 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अभी वर्तमान में भारत के जो महान न्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमनी जी हैं, जो कि के वेणुगोपाल, इससे पहले थे के वेणुगोपाल, उनके पद पर ये जो है अपना पद धारण किए हैं। चलिए अब आप उधर से बताइएगा कि महान न्यायवादी जो हैं, क्या भारत के सभी न्यायालय में, चाहे वो राज्य का न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्या सभी में जो है वो सुनवाई कर सकता है, यानी बोल सकता है? बोल सकता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है बताइए? 25। चलिए बिल्कुल, हाई कोर्ट जितना भी है सब में बोलने का अधिकार महान न्यायवादी को दिया गया है। चलिए अब आप बताइएगा इधर से कि महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। महान न्यायवादी जो होते हैं, चूंकि वो विधि अधिकारी होते हैं, तो सबको हम तो अकेले नहीं देख पाएंगे, तो उनके सहायता के लिए जो है पहले एक सॉलिसिटर जनरल और फिर उनको ही सहायता करने के लिए 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, कहने का मतलब कुल मिला के 3 गो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। चलिए आप बताइएगा
एक तो ये हो गए महान न्यायवादी जो है वो केंद्र के अधिकारी होते हैं। अब राज्य का जो है कानून का सबसे बड़ा विधि अधिकारी का क्या नाम होता है? महाधिवक्ता। इसका वर्णन महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165। 165 में है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आप बताइए, ये जो होता है ये तो राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। चलिए आप इधर से बताइएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिल्कुल सही जवाब। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, और महान न्यायवादी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। तो जैसे ही राज्यपाल जो है कैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता चुनता है, बताइए आप। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जी, बिल्कुल। और इसमें भी ये अड़ता है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ। किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष के न्यायिक पोस्ट पर रहे हो, और कोई भी हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो उसमें कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। पूरा का पूरा अनुभवी होना चाहिए। कहने का मतलब राज्य के जो महाधिवक्ता बनेंगे उनको भी उस राज्य के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके समान योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आपको राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाएगा। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। चलिए आप बताइएगा कि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनका क्या क्या कार्य है, ये बताइए आप थोड़ा सा। उनका क्या कार्य है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किया गया है कोई एक आदमी बोलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए। राष्ट्रपति द्वारा जो कार्य सौंपा जाता है उसका करना, और राज्य सरकार मतलब राज्यपाल द्वारा जो सौंपा जाता है उसका भी कार्य करना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। महाधिवक्ता का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है, ये बात आपको गौर करना है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति जो राज्य सरकार को सौंपती है वो राज्य सरकार को बताना कि राष्ट्रपति आपको ये बात बताए हैं। दूसरा नंबर जो राज्यपाल कहेगा उनकी बातों को मानना जो है महाधिवक्ता का जो है काम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत जो है वो, जैसे कि महान न्यायवादी थे तो वो दोनों सदन में केंद्र में भाग ले सकते थे, तो महाधिवक्ता जो है क्या वो राज्य के दोनों सदनों में बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या उन्हें वोटिंग करने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं अधिकार है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और आप ही बताइएगा कि महाधिवक्ता को वो सब विशेषाधिकार और भत्ता मिलता है जो कि किसके बराबर मतलब मिलता है? जो राज्य के न्यायाधीशों को मिलता है। जो विधानमंडल के सदस्य आते हैं उनके। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके समान वेतन भत्ता और पेंशन महाधिवक्ता को प्रदान किया जाता और है। महान न्यायवादी को संसद के तरह दिया जाता है, और उनका वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे महान न्यायवादी की जो है आप लोग नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होगा, उसका वेतन 2.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो महान न्यायवादी जो टॉपिक है इसी के साथ जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप जो है लुसेंट का जो पुस्तक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा तो फेवरेट है ही, सभी आदमी का आपका भी फेवरेट होगा। ये पुस्तक से आप लोग प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, टॉपिक को पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन जो है हम फ्लैशबैक में पीछे जाएंगे और आप लोगों से जो है पूछना चाहेंगे जो पीछे हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए बताइए आप, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। बिल्कुल सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। चलिए आप बताइए भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में है। चलिए भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। चलिए मौलिक अधिकार किस देश से? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। चलिए आप बताइए क्या कहता है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की चर्चा किस देश से? राष्ट्रपति अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। बिल्कुल। पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है? भत्ते एवं पेंशन के बारे में। चलिए तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में वर्णन है। चलिए चौथा में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। चलिए बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395। कितने भाग हैं? 22। कितने अनुसूची हैं? अनुसूची 12। चलिए बिल्कुल। अभी वर्तमान में जो है आप बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के अभी रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बिल्कुल सही। भारत के अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये कुछ करेंट मुद्दा पर हमने बातचीत किया, कुछ संविधान के पुराने बातचीत किया, बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ग्रुप डिस्कशन करने में। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आ रहा होगा देखने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।